एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 7:30 या 8 बज रहे होंगे। और ये जो वीडियो है ये है नवरात्र में अष्टमी के दिन का, यानी कि 30 तारीख का वीडियो है ये। और आज है दुर्गा अष्टमी, जो कि नवरात्र में सबसे स्पेशल दिन माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, आज क्या क्या कुछ नया हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए, सुबह से वीडियो स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैंने सुबह के लगभग 7:30 बजे का टाइम था और सुबह उठ करके सारे काम मेरे हो गए थे फटाफट से, जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए मैंने। इसके बाद यहाँ पर पूजा मैं कर रही थी और पूजा करने के बाद जो है फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी और फिर वही डेली जैसा मेरा डेली का इस टाइम का रूटीन रहता है। तो नाश्ता बना करके फिर जाना आरती में और वहाँ पर आधे 1 घंटे का टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर वापस आना, तो नाश्ता करना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, पूजा मैंने कर ली है और व्रत तो मेरा रहता नहीं है, कलश वगैरह भी मैंने नहीं रखा है, बस नॉर्मल जैसे पूजा होती है बिल्कुल वैसे ही की है। चलिए, अब आ जाते हैं किचन में। इसके बाद बनाते हैं यहाँ पर नाश्ता। और देखिए, मेरे किचन में मैंने कुछ नया लिया है और ये है मेरी नई कढ़ाई। तो अभी हाल ही में मैंने लिया है इसको और अभी जो है इसको मैं आज ही यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं इस पर हलवा बना रही हूँ। तो कहते हैं ना, जब भी कोई नया बर्तन यूज़ करते हैं तो खाना बनाने से पहले सबसे पहले उसमें कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो यहाँ पर नई कढ़ाई में मैं मीठा बना रही हूँ और मीठे में हलवा बना रही हूँ। और आज अष्टमी भी है तो ये भी था कि हलवा बना देते हैं, तो भोग भी लग जाएगा। हालांकि अभी मैंने पूजा कर ली है तो उस टाइम पे नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था और जब हलवा बनेगा तो मैं भोग लगा दूँगी। तो ये है कढ़ाई और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ऑनलाइन मैंने मंगाई है और बहुत कम ही ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें मैं ऑनलाइन, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ही मंगाई हूँ। ये सब जो बर्तन वगैरह होते हैं ना किचन के, वो सब मैं ऑफ़लाइन ही लेती हूँ ज़्यादातर। जैसे कि होता है ना कि अब सामने देख कर के कोई भी चीज़ जब लेते हो तो उस पे ज़्यादा विश्वास रहता है। तो मुझे ना भरोसा नहीं होता था ऑनलाइन की ये जो बर्तन होते हैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मंगाया और ये इतना ज़्यादा अच्छा निकला है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। और इसकी जो थिकनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वेट इसका ज़्यादा है और बहुत बढ़िया स्टील की ये कढ़ाई है। तो मुझे चाहिए था, अभी काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रही थी स्टील की कढ़ाई। और क्योंकि ना ज़्यादातर काम इंडक्शन में होता है और मेरे पास स्टील की कढ़ाई थी नहीं, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैंने ये जो लिया है ना, इसका जो साइज़ है वो है 3.3 लीटर, तो मतलब 3 लीटर से थोड़ा सा ये ज़्यादा ही है। तो मेरे यहाँ क्योंकि ज़्यादातर जैसे सब लोग रहते हैं ना गांव से, जैसे मम्मी दीदी सब लोग आते जाते रहते हैं, उस हिसाब से मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ लिया है और ये काफ़ी अच्छा साइज़ है। इसमें 7 से 8 लोग का खाना बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरी नई कढ़ाई का जो है, आज मैंने शुरुआत किया हलवा से और हलवा देखिए बन गया था। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में मैंने बनाया था क्योंकि बच्चों की छुट्टी है और हलवा सबको पसंद भी है। तो बच्चे क्या है ना, फिर थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मात्रा में बना करके रख दिया है और भगवान जी को भी भोग लगा दिया है। और चलिए, यहाँ पर अब मैं जल्दी से हो जाती हूँ रेडी। तो अब मैं यहाँ पर साड़ी पहनूँगी, साड़ी पहन करके फिर जाऊँगी आरती में। तो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास आरती होती है, उस टाइम पे ही भागम भाग जल्दी जल्दी से रेडी होकर के जाना होता है। तो फटाफट से मैंने ये हल्की सी साड़ी पहनी है, इसी को लपेट लिया है और जल्दी से मैं हो जाती हूँ रेडी। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा तैयार होना है, मेकअप करना है। ज़्यादा मतलब मेकअप भी कुछ भी नहीं, साड़ी पहन करके और थोड़ा सा बाल को बांध करके हल्का सा मेकअप जो मैं हमेशा करती हूँ बिल्कुल वैसे ही मैं जल्दी से हो जाती हूँ रेडी। तो
बाकी पूजा का जो सामान है ना वो मैंने पहले ही रेडी करके रख दिया था। जब मैं पूजा कर रही थी उस टाइम पे ही दीपक वगैरह सब लगा के रख दिया था, क्योंकि साथ में लेके जाना होता है दीपक और थोड़ा सा फूल वगैरह, ज़्यादा कुछ भी नहीं लेकर के जाना होता, बस मेन होता है दीपक जलाने का। तो दीपक मैंने पहले से ही रेडी कर दिया है। और चाय भी मैं नहीं पी थी, बाकी मेरा जो भी है चाय नाश्ता वहाँ से आने के बाद होगा। तो चलिए फटाफट से अब निकलते हैं और दिखाते हैं आपको हमारे यहाँ की जो माता रानी है वो कैसी हैं। और सप्तमी के दिन जो है उनका जो फेस है ना वो खुल जाता है, उससे पहले नहीं खुलता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। तो कल ही फेस खुल गया था, लेकिन आज मैं जा रही हूँ तो आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। और इस टाइम तक ना हस्बैंड भी चले जाते हैं ऑफिस, और बाकी का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम था ना वो दीदी कर लेंगी, और फिर उसके बाद का जो है वो मैं आने के बाद करूँगी। तो यहाँ पर हाथ में मैंने दीपक ले लिया है और जल्दी जल्दी से फिर यहाँ पर निकलते हैं। तो यहाँ का देखिए माता रानी है, और इनका जो फेस है ना वो कल खुला है। और हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, सप्तमी के दिन इनका जो चेहरा है वो दिखाया जाता है। इससे पहले यहाँ पर पर्दा लगा रहता है, कपड़ा ढका रहता है इनके फेस पे। तो सप्तमी से जो है फेस खुल जाता है, मतलब फिर इनके दर्शन होते हैं इस टाइम पे। तो ये मेरे क्वार्टर के ना पास में ही है, तो इसलिए मैं डेली आ जाती हूँ सुबह में, मतलब आने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है। तो फटाफट से मैं आ गई, और देखिए अभी मैं आ चुकी थी वापस। और चलिए आज कुछ स्पेशल शेयर करना था आप लोगों के साथ में। तो मेरे हाथ में 2 छोटे छोटे पॉकेट हैं, मतलब ये ज्वेलरी है इसमें। और चलिए दिखाते हैं ज्वेलरी किसके लिए आई है, इसमें गोल्ड है या सिल्वर है, क्या क्या है, और सब कुछ दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था इसको शेयर करने में। तो यहाँ पर देखिए ये है रिंग, और ये गोल्ड की रिंग है, कल हम लोग लेकर के आए हैं सप्तमी के दिन। और ये मम्मी के लिए है, मेरी सासू माँ के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए मुझे खुशी हो रही दिखाने में, क्योंकि मम्मी के लिए आया है और मुझसे ज़्यादा मम्मी भी खुश थी। उनके लिए रिंग आई थी गोल्ड की, और साथ में एक और पैकेट है। तो ये है पैर की पायल, और ये भी बहुत सुंदर है। तो मम्मी जैसे पहनती हैं, उनको जैसे डिज़ाइन पसंद है उसी टाइप का हम लोग पसंद करके लाए हैं। तो ये ना वैसे टाइप के डिज़ाइन है जैसे कि ये जल्दी खिंचती नहीं है, इसमें से मतलब एक होता है ना टूटने लगती है डिज़ाइन। तो ये इस टाइप का जो डिज़ाइन का पायल होता है ना, ये जल्दी नहीं टूटता है, तो ये बहुत अच्छा होता है बुज़ुर्गों के लिए। तो जैसे कि पैर में चुभने का डर रहता है अगर टूट गया तो, और ये उसी टाइप का है कि ये जल्दी टूटता नहीं है। तो वही कल हम लोग लाए थे, और मम्मी को तो मैं कल ही पहना रही थी वहीं पर जहाँ से हम लोग लिए थे, लेकिन मम्मी पहनी नहीं। उन्होंने बोला कि कल अष्टमी है और कल पहनाना। तो होता है ना, बड़े बुज़ुर्गों को थोड़ा सा लगता है इस चीज़ का कि अच्छे दिन से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम कुछ नया कपड़ा लेकर के आते हैं या फिर कोई ज्वेलरी लेकर के आते हैं, तो उनका कहना मानना होता है कि किसी अच्छे दिन में पहनना चाहिए। तो वही मम्मी बोली कि कल अष्टमी है और कल ही फिर मुझे पहनाना। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, और हम लोग ये मम्मी के लिए लेकर के आए हैं रिंग और पायल। तो मम्मी भी बहुत खुश थी पहनने के लिए, और यहाँ पे मैंने उनको पायल पहनाई और रिंग भी पहनाई। तो यहाँ पर मैं उनको समझा रही थी कि मम्मी इसको उतारिएगा नहीं, क्योंकि मम्मी की आदत है ना ऐसे कुछ गोल्ड अगर वो पहनती हैं तो फिर ना वो उतार करके रख देती हैं, मतलब संभाल करके ही रखती हैं, लेकिन वो पहनती नहीं है। उनकी आदत है कि ऐसे रख देती हैं कि ये टूट जाएगा। उनको ऐसा लगता है ना कि जब कभी कोई फंक्शन होगा या कहीं जाना होगा तब पहनना होगा। तो वही मैं उनको समझा रही थी कि ऐसा मत करिएगा, इसको हमेशा पहन के रखिएगा, क्योंकि चीज़ें ना जब पहन करके यूज़ कर लो उसको लंबे टाइम तक, तो लगता है कि हाँ ये यूज़ में आ गया, लेकिन वो रखी रह जाती है ना, तो फिर बड़ा पछतावा होता है कि ये देखो ऐसे ही रखी रह गई, इसको हम यूज़ नहीं किए। तो मुझे तो खुशी थी कि मम्मी पहने, लेकिन वही बार बार कह रही थी कि नहीं मैं कुछ दिन के बाद उतार दूँगी। तो देखिए उनके हाथ में अच्छी भी लग रही है, और थोड़ा सा इस टाइप का डिज़ाइन लिया था हमने, जैसे कि हाथ उनकी स्किन ना बहुत ज़्यादा मुलायम हो गई है, तो कहीं चुभे ना,
तो इसीलिए इस टाइप का डिज़ाइन पसंद किया था हम लोगों ने। और ये है पायल जो कि काफ़ी चौड़ी है, मतलब देखने में ये जो पैर की पट्टी है ना बहुत चौड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही दिखाना था आप लोगों को। और छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो मेरी खुद की मतलब मेरे घर में जो होता है ना वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। बताइएगा आप लोग कि कैसी लगी ये डिज़ाइन मम्मी के पायल की और रिंग की। और चलिए इसके बाद बना लेते हैं लंच। तो लंच में आज ना मम्मी की पसंद का खाना बन रहा है। और आज बन रहा है दाल की पूड़ी, जो चने की दाल की पराठे बनाए जाते हैं, तो इसको ना दाल की पूड़ी बोलते हैं। और चने की दाल को बॉईल करके और फिर उसको छान करके सिलबट्टे में पीस लिया है। और इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा मसाला, हींग और थोड़ा सा करी पत्ता, इन सबको पीस करके मिला दिया है, नमक डाल दिया है। तो ये जो मिश्रण है ये तैयार हो गया है और अब इसके पराठे बनाए जाएंगे। तो जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाए जाएंगे। वैसे कई बार शेयर किया है मैंने, और मम्मी को हमारे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर दाल की पूड़ी। तो मुझे लगता है आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि ये लगभग हर जगह बनाई जाती है दाल की पूड़ी। और यहाँ पर वही जैसे सुबह मैंने बताया ना कि थोड़ी सी तैयारी मैं करके गई थी और थोड़ा सा बचा हुआ काम दीदी करी थी। तो दीदी ये सब बॉईल करके रखी थी और जब मैं आई तो फिर मैंने जो है इसको पीस करके ये सारा मिश्रण जो है तैयार किया है। और सब्ज़ी और दाल चावल बन चुका था और बस यहाँ पर ये जो पूड़ी है ना इसी को बस बनाना था। तो आटा भी गूँथ करके रख दिया गया है और यहाँ पर ये मिश्रण अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें इस दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद इसके पराठे बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ना जब भी ऐसे कोई त्यौहार रहता है, जैसे कि नवरात्रि चल रही है या फिर दिवाली आई, कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो मम्मी के पसंद का मैं कुछ बनाती हूँ। जब मम्मी यहाँ पर रहती हैं हमारे साथ में ना, तो फिर उनकी पसंद का ही बनाती हूँ। उनसे मैं पूछती हूँ कि आपको क्या खाना है, तो फिर वही चीज़ मैं बनाती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है उनकी पसंद का खाना बना करके उनको खिलाने में। तो बस यहाँ पर दाल की जो पूड़ी है ना वो भी मैं बना ले रही हूँ। और बस इसके बाद ये बनता जाएगा, सबको खाना भी दे दिया जाएगा। तो ये लंच का जो काम है यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद ना शाम को हम लोगों को फिर से जाना है वहाँ पे पंडाल में, क्योंकि जहाँ पर दुर्गा जी का पंडाल है ना वहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो शाम को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम और फिर आप लोगों को भी आज लेकर के चलते हैं मेला दिखाने के लिए। और रात में जो सुंदरता वहाँ की है ना वो दिखाने के लिए फिर लेकर के चलते हैं। तो बस यही है दिन भर का काम। और दोपहर लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर शाम को उठेंगे तो फिर चलेंगे हम लोग मेला घूमने के लिए। और जैसे अभी आज अष्टमी है और कल नवमी है, बस 2 दिन घूमने का है। तो फिर जहाँ जहाँ घूमना हो वहाँ वहाँ मतलब घूम सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 ही दिन का समय था। तो बस अभी यहाँ पर देखिए ये जो पूड़ी है ना वो बन चुकी है और मैं इसको हमेशा सरसों के तेल से ही सेकती हूँ। तो ये सरसों के तेल में जब सिकता है ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो इसकी स्मेल है ना सरसों के तेल की वो अच्छी लगती है इसमें। तो यहाँ पर पराठे बन गए हैं और देखिए अभी मैं शाम को आ गई थी। तो ये वही पंडाल है जहाँ मैं सुबह में आती हूँ, मेरे घर के पास में ही है। और शाम के टाइम पे भी हम लोग आते हैं, क्योंकि पास में ही है ना, तो फिर आ जाते हैं शाम को भी, थोड़ा सा घूम कर के जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ का जो पंडाल है दिन में मैंने नहीं दिखाया था, क्योंकि दिन में इतना अच्छे से समझ में नहीं आता। और यहाँ का जो पंडाल है वो सेम टू सेम केदारनाथ के जो मंदिर है ना वहाँ के जैसा बनाया गया है, तो दूर से समझ में आ रहा होगा। और मेला भी यहाँ पर लगा हुआ है, झूले वगैरह हैं। और ये जो दूसरा पंडाल मैंने दिखाया ना ये कहीं और का है, तो मैं वहाँ पर भी गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ का वीडियो थोड़ा सा लिया था, बाकी और ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि फिर ना फिर घूमना वगैरह हो नहीं पाता इतना ज़्यादा वीडियो शूट करने में। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। और हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे, मतलब अच्छा लग रहा था। थोड़ा मौसम भी आजकल अच्छा हो रखा है ना, ठंडा ठंडा सा, बारिश भी चल रही है। तो
बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब लोग आए हुए थे और यहाँ पे बैठे हुए थे। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, इसके बाद फिर चले जाएंगे वापस घर 9 साढ़े 9 बजे तक। तो कुछ इस तरीके का भी हमारे यहाँ का ये चल रहा है। और ये तो वैसे पुराना वीडियो है, आप लोगों को बहुत दिन के बाद देखने को मिल रहा है, तो फिर भी सोचा शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो शूट करके रखे हुए थे, तो सोचा शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसे है। और चलिए फ्रेंड्स, अब आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।